अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार सभी दोस्तों को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से वेलकम। इस डिवाइन जो है वो पाथ पे, इस इनर जर्नी पे दोस्तों चलने का एक अपना ही मजा है। और स्पेशली जब बात हो फॉरगिवनेस की। फॉरगिवनेस मतलब सब कुछ छोड़ देना, कुछ भी अपने ऊपर नहीं लेना। तो हमारी जिंदगी का एक बेसिक पिलर फॉरगिवनेस है, जिसके बगैर ना ही हम आगे चल पाते हैं, ना ही हम बढ़ पाते हैं, ना ही सक्सेसफुल हो सकते हैं, ना ही मूव ऑन हो सकते हैं। तो एक ऐसा एंकर जो हमेशा हमें पीछे बांधे रखता है, उससे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, दैट इज फॉरगिवनेस। तो हमने फोर फोल्ड पाथ जो पढ़ा, उसमें कहा कि उसमें 4 स्टेप है, जिसमें सबसे पहला है टेलिंग द स्टोरी। अब ये स्टोरी जो है वो सुनाना सुनना क्यों इम्पोर्टेंट है? जब हम छोटे से थे, क्या आपने कभी बचपन में कहानियां सुनी है? अम्मी सुनाती थी, बहनें सुनाती थी, दादी माँ सुनाती थी, फ्रेंड्स सुनाती थी। क्यों, कभी किसी ने सुना है बचपन में कहानियां? किसी को सुनी है किसी ने कहानियां, या बचपन ऐसे ही गुजर गया? जिसने बचपन में कहानियां सुनी है वो अपना रेस करे है। यस, नैयर जी ने सुनी है, और हुमैरा जी, समीना जी, हानिया जी, किसी ने सुनी है? यस। तो क्या है, कहानी सुनाना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों आजकल पेरेंटिंग में लोग कहते हैं बच्चों को कहानियां सुनाई जाए, क्यों सुनाई जाए? और उन सब का फॉरगिवनेस के साथ क्या रिलेशन है? टेलिंग द स्टोरी, इसका क्या रिलेशनशिप है फॉरगिवनेस के साथ? दोस्तों, हम इस दुनिया में आए हैं फॉर लर्निंग पर्पस। ये दुनिया एक स्कूल है। हम सब अपनी जिंदगियों में दर्द, नुकसान, चोट, हर किस्म का हम फेस करते रहते हैं। हमारी जिंदगी के एक नागुज़ेर जो है वो पहलू कह सकते हैं, जिसमें कभी किसी ने चोट खाई है, कभी किसी ने धोखा खाया है, कभी किसी से के साथ चीटिंग हुई है, कभी किसी के साथ बेवफाई हुई है, कभी किसी के का लॉस हुआ है, बहुत कुछ मिसट्रस्ट हुआ है, बहुत कुछ ऐसा होता रहता है। और ये जो चोटें होती हैं दोस्तों, ये सिर्फ फिजिकली, मेंटली नहीं होता, बल्कि इनका हमारे रूह पे बहुत गहरा असर होता है। बहुत गहरे धब्बे छोड़ जाते हैं ये। सिर्फ आके गुजर के नहीं जाते, बल्कि बहुत कुछ हमारे अंदर तोड़ तोड़ कर जाते हैं। तो ये जो हमारे तजुर्बात हैं, ये जो चैलेंजेस हैं हमारे, जब हम इनसे गुजरते हैं, ये चैलेंज हमें सिखाते हैं कि हम क्या सीखने आए हैं। अनीता फॉरगिवनेस पे बात क्यों कर रही है? वो कौन सा चैलेंज मेरी जिंदगी में था जो रिपीटेड आता रहा, आता रहा, आता रहा, जब तक कि मैंने ये नहीं जाना कि मेरी जिंदगी का लाइफ लेसन क्या है। जब मुझे वो पता चला, मैंने उसको अंडरस्टैंड किया, एक्सेप्ट किया, फॉरगिव किया, जो चीजें बार बार मुझे सिखाने आ रही थी, गेम इज ओवर। हम, जिंदगी है हमारी, सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, इस पूरे सफर में सुबह से लेकर रात तक, जागने से लेकर सोने तक, ये जो हमारा सफर है दोस्तों, इस सफर में हम पूरे दिन में कितना कुछ फेस करते हैं। कभी लफ्जों से मार खाते हैं, कभी लहजों से चोटें लगती हैं, हर तरीके से हमें चोटें लगती है। कभी निगाहों से लगती है, कभी जुबान से लगती है, कभी कोई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है उससे चोटें लगती है। बहुत कुछ हमारे साथ पूरे दिन में होता रहता है। कभी कोई इंटेंशनली हमें दर्द देता है, तो कभी अनइंटेंशनली भी हो जाता है। तो पता है होता क्या है दोस्तों, ये जो नुकसान पहुंचता है, इनके जरिए पहुंचता है। जिनसे हम प्यार करते हैं वही जख्म देते हैं, जिन पे हद से ज्यादा भरोसा हो वही धोखा देते हैं। दोस्त अजनबी बन जाते हैं। ऐसा होता है या नहीं दोस्तों? सबक हमेशा हमें वहीं से मिलता है जहां से हम सुकून की तलाश में निकलते हैं। सबसे प्यारा जो इंसान होता है हमारा जिंदगी में, अक्सर वो हमें बहुत ज्यादा लर्निंग देता है, बहुत टफ टाइम देता है, बहुत चैलेंजिंग बन जाता है हमारे लिए। क्यों?
क्योंकि वो इंसान वाहिद होता है जो हाथ उठाता है कि मैं इसका प्यारा इंसान बन के इसी को ये लेसन सिखाने में उसकी हेल्प करूंगा। ये बात जानने की जरूरत है। क्योंकि होता क्या है, जो इंसान हमें नुकसान देता है, चोट पहुंचाता है, टच करता है, हम सबसे ज्यादा नफरत उससे करते हैं। मगर ये चीजें तब समझ आती है जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, गो विद एंड जस्ट फॉलो योर ब्रेथ। गाना पाना सती मेडिटेशन से जब हम खुद को जानने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि अरे ये तो बड़ा अजीम इंसान है, जिसने फॉरगिवनेस सिखा दी, मुझे एक्सेप्टेंस सिखा दी, वॉट एवर आपकी लाइफ का जो भी लेसन था आपको सिखाने में, आपको इतना पेन दिया, इतना पेन दिया कि आप मजबूर हो गए वो सीखने के लिए। जस्ट लाइक मी, मुझे सेल्फ लव का पता नहीं था, एक्सेप्टेंस क्या है आई डोंट नो, आई डिडंट नो इवन द ए फॉर एक्सेप्ट एंड बी फॉर क्या है, मुझे ये नहीं पता था। मगर जब कहते हैं ना, जब आपका टाइम आ जाता है सीखने का, तो मेरा रब एक ऐसा झटका देता है कि जो छोटे छोटे झटके रोज मिलते रहते हैं इंसान की, फिर भी आंखें नहीं खुलती, आखिर में एक ऐसा झटका मिलता है कि आपके तबक रोशन हो जाते हैं, आप हर चीज सीखने के लिए आमादा हो जाते हो। तो जब इंसान बेखबर होता है, एक होता है बाखबर होना, एक होता है बेखबर होना। मेडिटेशन हमें बाखबर रखती है, अवेयरनेस में रखती है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। मगर जब हम इंसान जो नॉर्मल अभी चल रहा है बगैर मेडिटेशन के, वो बेखबर है। जब वो बेखबर है, उसे नुकसान मिलता है, तो वो नुकसान देने वाले को सबसे बड़ा दुश्मन, नाकाबिले माफी समझता है। और उसके पास एक ही चॉइस होती है, या बदला लो या माफी दो। तो माफी लेने का तो सवाल होता नहीं, माफी देने का सवाल बनता नहीं। इतना मुझे उसने दर्द दिया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। फिर बात आ जाती है बदले में, और फिर वही दर्द 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 उसमें बंदा चलता रहता है। मगर जब हम ध्यान के रास्ते पे निकलते हैं, अवेयरनेस के रास्ते पे निकलते हैं, आगाही के रास्ते पे, तब हमें पता चलता है कि कुछ नहीं रखा इस बदला लेने के चक्कर में। आंख के बदले आंख, ईंट का जवाब पत्थर, बहुत सारी ऐसी कहावतें, हम उसी पे चलते रहते हैं। तो जब हम एक्सेप्टेंस को अपनी जिंदगी में नहीं लाते, अंडरस्टैंडिंग को अपनी जिंदगी में नहीं लाते, फॉरगिवनेस कैसे आए? अगर ले आते हैं, फिर हम समझदारी किससे काम लेते हैं, एक एक चीज की बाल की खाल निकालते हैं कि ये मेरे साथ हुआ, क्यों हुआ, ये पैटर्न जो रिपीट हो रहा है मेरे साथ क्यों हुआ, और मुझे माफी लेने या माफी देने की जरूरत क्या है। मेरे दर्द की वजह कौन है, वो या मैं या मेरा लेसन। और मुझे ये जो नुकसान हुआ वो कैसे हुआ। तो दोस्तों, जब आप खुद को जानने लगते हैं, तो ये सवालात आपकी जिंदगी में रूनुमा होते हैं। तो ये तो हकीकत है दोस्तों, इस चीज को मानना पड़ेगा कि जो हुआ उसे हम मिटा नहीं सकते। हाँ, मगर जब हम किसी को सुनाते हैं, जो सुनना है ना, सुनाना सुनना, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। कुछ बच्चे सुन के सीखते हैं, कुछ बोल के सीखते हैं, कुछ ऑडिटरी लोग होते हैं, कुछ विजुअल लोग होते हैं। हम कौन सी किस्म के हैं? ज्यादातर ऑडिटरी। तो कहानी क्यों सुनानी चाहिए? हम औरतों की, जैसे बुक कहती है मेन फ्रॉम मार्स वुमेन फ्रॉम वीनस, ये औरतें सुनाकर राहत लेती हैं। उन्हें सोल्यूशन नहीं चाहिए, क्योंकि सोल्यूशन वो खुद ही ढूंढ लेती है। वो चाहती हैं कि मुझे कोई अंडरस्टैंड करे, मुझे कोई सुने, बस।
तो सुनाना हमें जो हमारा लॉस हुआ है उससे रिकवर करता है। जो छिन गया वो वापस लाने में हमारी हिम्मत अफजाई करता है। तो क्या है दोस्तों, कहते हैं ना, यादें माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज मेरा। तो ये हाफजा क्या है भाई, किस बला का नाम है? लॉन्ग टर्म मेमोरी दो किस्म की होती है, एक वाज़े एक मुजम्मल। वाज़े मीन्स एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, दो होती है। एक वो होती है जो क्या होता है, इंसान बड़ा नॉर्मल बिहेव करता है, इमोशनल आप मेमोरी कह सकते हैं, जिसको हम प्रोसीजर मेमोरी भी कह सकते हैं। जैसे क्या होता है, इंसान बड़ा नॉर्मल बिहेव कर रहा है, आपके दिल में जितना भी दर्द है, इन स्पाइट ऑफ दैट आप फिर भी अच्छा बिहेव कर रहे हैं। मगर जब कभी चोट लगती है, दोबारा से ऐसी कोई बात होती है जो आपको पिन प्रिक करती है, अगला पिछला जो भी अंदर भरा था सब निकल गया, सब याद आ गया, ओ तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, सब कुछ याद आ जाता है। इम्प्लिसिट मेमोरी, ये क्या होता है, ये बेखबरी में जो भी हमारे साथ हुआ होता है, पिछला सारा अनइंटेंशनली निकल आता है, हम चाहते भी नहीं है, मगर वो सारा कुछ खुद ब खुद हम उगल रहे होते हैं, जो हमारे अंदर होता है। कहते हैं ना, गुस्से में अक्सर सच बातें निकलती हैं, वो अंदर जो दबा होता है, हम फट पड़ते। एक्सप्लिसिट क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन करे, हम बड़ा सोच समझ के फिर रिप्लाई देते हैं, याद करके मेमोराइज करके फिर आंसर देते हैं। वो क्या होता है, ये बड़ा कॉन्शियस होता है, वर्बल होता है, और जो है वो हम बातों को याद जब करना चाहे तभी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि बगैर सोचे समझे बस वो आ गया, क्योंकि वो घड़ा इतना भरा हुआ है, बस थोड़ा सा कोई हिला दे तो वो छलक पड़ता है। उसको इम्प्लिसिट कहते हैं, जो खुद ब खुद हो जाए। तो दोस्तों, ये जो खुद ब खुद होता है ना, हमें कभी दर्द से बाहर निकलने नहीं देता। इस खुद ब खुद से जब हम कॉन्शियस की तरफ आएंगे, तभी हम खुद को हील कर पाएंगे। जिस तरह बच्चे जो होते हैं कहानी सुनने से बड़े फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, हील करते हैं, उससे सीखते हैं, जानते हैं क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्वेश्चंस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेकर आते हैं और वो चीजों को समझते हैं। तो जब हम कहानी सुनाते हैं, शुरू शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, मगर जब हम सुनाने लगते हैं अपनी बात किसी को, तो हमारे अंदर में जो गर्दो गुबार होता है, हम उगल के खत्म कर देते हैं, हल्का फील करते हैं। स्पेशली हम औरतें जब तक किसी को ना सुनाए, पेट में बात जैसे लगता है हजम नहीं हो रही। आपने देखा है जो बच्चे जो है वो, जिनके माँ बाप उनको स्टोरी सुनाते हैं, अपने बचपन के किस्से सुनाते हैं, ऐसे हुआ था, हमने ऐसे किया था, हम ऐसे रिकवर हुए थे, ये मिस्टेक्स हुई थी, हमें ये नुकसान हुआ था इस वजह से, वो बच्चे ज्यादा लर्न करते हैं, बहुत ज्यादा वाइज होते हैं, जो आजकल के पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करने से जब हम सुनाते हैं, सुनते हैं, हम अच्छे लर्नर बनते हैं, हम अच्छे लिसनर बनते हैं, हम अच्छे जो है वो स्टोरी टेलिंग बन जाते हैं। अगर जब हम ये चीजें नहीं करते, क्या होता है, जब कोई जख्म हो जाए, अगर आप उसको खुला छोड़ दो, ना मेडिसिन लो, ना सफाई करो, ना कुछ भी करो, व्हाट विल हैपन? नासूर बन जाएगा वो, मे बी कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। मगर जब आप उसको हील करते हैं, उसी आप उसको जब हील करते हैं, उसकी केयर करते हैं, तब वो हील हो जाता है, अच्छे से हील हो जाता है। हो तो फिर भी जाएगा, मगर इट विल टेक टाइम। तो जब हम जो हमारे अंदर दर्द होता है उसको दबा के रखते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो क्या होता है, जैसे अब स्टोरी तो बतानी है, उसमें सच भी बोलना है,
झूठ नहीं। कोशिश कीजिएगा आप उसमें मसाला मिलाकर ना बताएं, क्योंकि हमारा हर अल्फाज एक एनर्जी है, एक स्पेल है। कोशिश करें अपनी स्टोरी ट्रुथ के बेस पे हो, सच्चाई के बेस पे हो, और हकाइक उसमें शामिल हो। क्योंकि दोस्तों फैक्ट जो होते हैं, हकाइक वो धागे हैं जिनके जरिए हम सीखते हैं, समझते हैं और हील करते हैं। वो हकाइक ही अगर आपने गलत पेश किए तो विल नॉट हील फॉरएवर। लेट्स सपोज आप जो स्टोरी है वो नहीं बताते या झूठ बोलते हैं, उसमें फैक्ट नहीं होते, या आप जो है वो किसी को सुनाना पसंद नहीं करते। कुछ लोग मैंने देखे दे आर इंट्रोवर्ट, वो बहुत अपने अंदर चीजें रखते हैं, किसी को बताते नहीं। फिर क्या होता है, ये खौफ होता है कि अगर मैंने ये स्टोरी किसी को बताई, मेरी इज्जत कोई नहीं होगी। जो मैंने सच स्टोरी वो बताई तो जो लोगों से हमदर्दी मिल रही है वो नहीं मिलेगी। लोग मुझे ऐसा कहेंगे, तुम्हारी यहाँ मिस्टेक थी, वहां मिस्टेक थी। एक खौफ, एक शर्म कि मेरे राज फाश ना हो जाए, ये भी डर होता है, क्योंकि आजकल कोई राजदान नहीं है। और वो जो ट्रॉमा होता है जिसको हम शेयर नहीं कर पाते, जो दर्द होता है वो हमारे अंदर दबा कर दबा रह जाता है। और जब कोई चीज दब के अंदर रहती है, वो अंदर ही अंदर से उस चीज को काटती रहती है। जैसे बीइंग अ डॉक्टर, हम जब सर्जरी करते हैं, अंदर कोई गॉस पीस रह जाए, कोई सीजर रह जाए तो क्या होगा, दिस इज अ फॉरेन पार्टिकल, अंदर रह के वो क्या करता है, इन्फेक्शन पास करता है। और अगर उसको फौरन ना निकाला जाए तो वो बहुत इंसान को डेथ तक भी ले जाता है। अक्सर आपने सुना होगा, औरत की सर्जरी हुई, कैंची अंदर रह गई, मर गई, ऐसा होता है। तो ये जो ड्रामा है, ये जो दर्द है, जब हम उसको दबा के रखते हैं, शेयर नहीं करते, बाहर नहीं निकालते, वो अंदर ही अंदर इन्फेक्शन कॉज करके इंसान को बहुत बहुत बुरी हालत में ले जाता है। वहमी बन जाता है, शक्की बन जाता है, नफरत हो जाती है, खुद ही से सवाल क्रिएट करता है, खुद ही से उसके आंसर देता है और जज करता है लोग। तो इन सभी चीजों से निकलने का एक ही रास्ता है, दैट इज फॉरगिवनेस। इसके बगैर कोई चारा नहीं है कि आप इस चक्कर से बाहर निकल सके। जिसका सबसे अच्छा तरीका है, आप मेडिटेशन करें, आप मिरर वर्क करें, आप राइटिंग करें। क्योंकि आजकल किसी को सुनाना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। किसी गलत इंसान को बता दिया, गई आपकी जिंदगी तबाह। ये भी बड़ा सोच समझ के करना है दोस्तों। ये नहीं हर एरे गेरे को उठा के आप अपनी स्टोरी बताना शुरू कर दे, नो वे। ओके, सुनाने से अल्दो वजन तो कम होता है, अगर सामने वाला बंदा ऐसा है जो राज रख नहीं सकता, फिर तो बोझ तो उतरा और चढ़ जाए, और आप जलीलो ख्वार हो जाओ। तो फिर बताना किसे चाहिए भाई, जब हर किसी को बता नहीं सकते, कोई ऐसा है नहीं जिसको सुनाया जाए। तो क्या करें, सबसे महफूज और भरोसे वाला आपका कोई है तो आप उसके साथ शेयर करें, मगर मैं तो कहती हूँ ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है, मिरर वर्क इज द बेस्ट, मिरर इज योर बेस्ट फ्रेंड। इससे अलावा मैं नहीं समझती कोई हो सकता है। अपने आप से ज्यादा आपका दोस्त कोई नहीं है दोस्त। अपने आप से कन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए, अपने आप से कनेक्शन बनाइए, लेटर लिखिए। दूसरा तरीका, लेटर लिखिए, अपने आप को लिखें, बेहतर है उस इंसान के नाम लिखें लेटर, जिस जो रीजन बना है इन सभी चीजों का। मैं आपको लेटर लिखना भी सिखाऊंगी कि लिखना कैसे कैसे, मैंने लिखा भी था।
और लिखने के बाद अगर सामने वाला इंसान इतने भरोसे वाला है जिसने आपको दर्द दिया है तो आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो भरोसे के काबिल नहीं है, कि मैं अगर उसको लेटर दूं तो वो सबको शो कर देगी या कर देगी, तो ना दें आप उसको। नाम की जगह आप XY लिखा करें ताकि किसी के हाथ में वो लेटर लगे तो कोई आपकी स्टोरी ना पढ़ पाए। अलिफ एक ड्रामा था जिसमें एक छोटा बच्चा था जो अपने लेटर पोस्ट करता था खुदा के नाम। ये मैं लेटर पोस्ट कर रहा हूँ अल्लाह मियाँ को, वो मेरी ये विश पूरी करेगा, मेरा अब्बू आएगा, या वॉट एवर जो भी उसकी विश थी। तो वो समझता था कि ये लेटर पोस्ट होते हैं खुदा को। हालांकि वो उसकी माँ ही लेती थी, पढ़ती थी और उसका रिप्लाई उसमें रख के जाती थी। राइट, तो आप लेटर अपने आप को लिख सकते हैं, उस इंसान को लिख सकते हैं जिनसे आप वो बातें शेयर नहीं कर पाए जो आपके दिल में दबी हुई है और डायरेक्टली आप उसको कह नहीं सकते। जब टाइम था तब कह नहीं पाए मगर अब कहना चाहते हैं, मगर वो हालात नहीं। तो वो ना कहने की वजह से जो अंदर गर्दो गुबार दबा हुआ है वो लेटर के फॉर्म में आप लिखें। मैं आपको लेटर सिखाऊंगी, उसकी हेडिंग्स बताऊंगी, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, ऐसे वैसे नहीं लिखना। ठीक है। और सबसे बड़ा एक हुनर दोस्तों होता है सुनना। बहुत बड़ा हुनर है, बहुत बड़ा हुनर है। यहाँ जुड़ने के बाद भी कुछ लोग बेशक प्रेजेंट है मेरे पास, मगर उनके माइंड में कुछ और चल रहा होता है। तो सुनना भी एक हुनर, एक टैक्ट है। सुनने के लिए क्या करना होगा आपको, जो फैक्ट है, जो आपको आगे वाला बता रहा है, जो हकायक वो बता रहा है, प्लीज उस पर क्वेश्चन ना करें। सुने, आंखों में आंखें डाल के उसकी बात सुने। या जब आप मिरर वर्क में अपने आप से बात करिए, अपनी आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, इधर उधर देख कर नहीं। कभी भी क्रॉस एग्जामिनेशन ना करें, क्रॉस क्वेश्चनिंग मत करें, हाँ या ना। तुमने उसके साथ बुरा किया, हाँ या ना। ऐसा हुआ, हाँ या ना। तो ऐसे क्वेश्चन प्लीज आप मत कीजिए। अगर आप एक अच्छे लिसनर बनना चाहते हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं करने आप। अगर कोई नहीं है तो अपने अंदर एक महफूज जगह बना लें कि जो हुआ है मैं उसको कबूल करके उस बॉक्स में डालती हूँ। अक्सर सुना होगा कि अगर रिश्ते अच्छे बनाने तो अपने अंदर एक कब्र बना लो, जिसमें सब चीजें दफन कर दीजिए। एक्नॉलेज करें अपने आप को कि जो हुआ है वो इसलिए हुआ है। जो दर्द है उसके साथ हमदर्दी जताएं कि तुम जो भी मुझे सिखाने आए हो, आई एम रेडी टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग, वॉट एवर डू यू वॉन्ट टू लर्न। ठीक है। तो फॉरगिवनेस क्या है दोस्तों? आपने सोच लिया कि कहानी हमने सुना दी, खुद को सुना दी, लेटर भी लिख लिया, फॉरगिवनेस हो गई ना बाबा। ये तो अभी एक पिलर किया है हमने, उसके बाद नेमिंग द हर्ट, बाकी दो और भी पिलर्स। फॉरगिवनेस ऑनगोइंग प्रोसेस है दोस्तों, क्योंकि हम डेली बेसिस पे डैमेज होते हैं, डेली बेसिस पे हर्ट होते हैं। तो हमें डेली बेसिस पे ये काम करना है। क्या खाना हम रोजाना खाते कभी छोड़ा है कि 5 दिन के बाद खाएंगे, 6 दिन के बाद खाएंगे? नहीं। जब डेली बेसिस पे हम चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, फॉरगिवनेस भी डेली बेसिस पे होनी चाहिए। रोज का रोज डाइनिंग टेबल पे खाना खाओ और साफ करो, ये नहीं कि 5 दिन बाद करूंगी। रोज का रोज। तो चलिए दोस्तों, हम एक छोटी सी अपने आप से कनेक्शन के लिए कन्वर्सेशन है, इसको फील करते हैं। जस्ट प्लेस योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट, जस्ट क्लोज योर आईज, अपनी धड़कनों को महसूस कीजिए।
आपके अंदर जो सवालात दबे हैं कि मैं किसको सुनाऊं, मैं अपनी कहानी किसको सुनाऊं। रिपीट आफ्टर मी। कौन सुनेगा मेरा सच। कौन है ऐसा इंसान जिसके दिल में इतनी महफूज जगह है। मेरे अल्फाज, मेरे दर्द, मेरे सवालात को उसमें जगह दे सके। कौन जगह देगा मेरे उन अल्फाज को जिसमें दर्द है, बेबसी है, मायूसी है, ना पूरी होने वाली ख्वाहिशात है। कौन जगह देगा। मेरे अल्फाज, मेरे जज्बात जो ठुकराए गए हैं, मेरी फीलिंग्स को इग्नोर किया गया है, उन टूटते फूटते जज्बात, रोज मरते बिखरते अल्फाज और जज्बात को कौन इस्तकबाल करेगा अपने अंदर। कौन जगह देगा। क्या कोई हमेशा के लिए ऐसी खुली जगह मेरे लिए रखेगा। कोई ऐसा है जो मेरे इन सभी सवालात, हवालात को जगह दे सके, मेरे शक व शुबात को मुझसे दूर रख सके। जो मेरे साथ उन सच्चाइयों का इंतजार कर सके जो मेरी उदासी, मेरे खौफ, मेरे भूलने और मेरे दर्द के पीछे छुपी है। कौन इंतजार करेगा कि वो सब सामने आए और वो देखे। मैं अपने जमीर से कहती हूँ, अपने आप से कहती हूँ, भला तुम ही खुल जाओ मेरे अल्फाज सुनने के लिए, मेरे जज्बात सुनने के लिए। तो अंदर से जवाब आता है, यस आई एम रेडी। महसूस करें आप एक बिल्कुल महफूज जगह पे बैठे हैं। चाहे वो आपका घर का कोई कोना हो, कमरा हो या बाहर कहीं, जहाँ पे आप महफूज महसूस कर रहे हैं। वहाँ पे इमेजिन कीजिए, तसव्वुर कीजिए खुद को। क्या ये महफूज जगह आपके घर के अंदर है, बाहर है। क्या ये जगह खुली, हवादार, रोशन और आरामदायक है, या कोई बंद कमरा, अंधेरा कमरा है। महसूस कीजिए। उस जगह को आपने इंतखाब किया था,
महफूज जगह समझ कर, तो उसको जरा गौर से देखिए। ये जगह बिल्कुल सुनसान है या कुछ आवाजें आ रही हैं? महसूस कीजिए। कोई चीखो पुकार तो नहीं सुनाई दे रही? किसी के रोने सिसकियां भरने की तो आवाजें नहीं आ रही? किसी भी किस्म की आवाज आ रही है तो महसूस कीजिए उस कमरे से। मौसीकी की है, हंसने की है, रोने की है, whatever जो भी सुनाई देता है, जस्ट फील इट। किसी बड़बड़ाते नाले की तो आवाज नहीं है? बहते पानी के लहरों का शोर तो नहीं? तेज हवाओं के चलने से जो सूखे पत्तों में सरसराहट होती है वो आवाजें तो नहीं? महसूस कीजिए। ये जगह आरामदायक है। महसूस करें आपको कोई पुकार रहा है, कोई बुला रहा है। जरा गौर से उस तालीम को, उस पुकार को सुनिए। वो पुकार रहा है बड़े प्यार से, गर्मजोशी से, मोहब्बत से। कोई बुला रहा है आपका नाम लेकर। महसूस कीजिए। अगर ये आवाज आपकी जानी पहचानी है, आप इस आवाज से मायूस हैं। जब आपका दिल करे आप उसको बुलाइए। आज वो मेरे साथ बैठो, क्या कहना चाहते हो या चाहते हो? जब वो पास आके बैठे हो तो महसूस करे कि आप कैसे फील कर रहे हैं। उसके आने से आप खुश हैं या अफसरदा, रंजीदा, उदास हो गए? महसूस कीजिए। पहचाने ये जो साथी आपका आया है या आई है वो कौन है? क्या वो आपका कोई रिश्तेदार है, लव्ड वन है, दोस्त है, रिश्तेदार है या दुश्मन है? कौन है ये जो आपके पास आके बैठे हैं? कोई होली प्रॉफिट है, गॉड है, गॉडेस है, कोई एंजल है? कौन है ये? क्या कोई इतना छोटा सा है जिसको आप हाथों में उठा सकते हैं? कोई एनिमल है, कोई बर्ड है? कौन है? अगर कोई चीज है तो उसकी साइज, शेप, टेक्सचर, कलर पहचान। अगर परिंदा है तो कौन सा है, किस कलर का है? या अगर किसी का साथी कोई एनिमल है तो पहचाने उसको।
कोई रूहानी शख्सियत तो नहीं है। अब महसूस करें आप और आपके साथी के बीच में एक बॉक्स पड़ा हुआ है। बॉक्स का कलर कैसा है, शेप कैसी है, स्मूथ है, रफ है, कैसा है? महसूस कीजिए। महसूस करें महफूज एटमॉस्फेयर में ही आप अपने साथी को अपनी स्टोरी बता सकते हैं। बताइए उसको, ए से लेकर जेड तक आपके साथ जो भी हुआ है, जो याद आ रहा है, अपने साथी को सुनाना शुरू कीजिए। और बताते हुए दर्द हो रहा है, रोना आ रहा है, कोई बात नहीं, जस्ट कंटिन्यू, टेल योर स्टोरी। आप अपनी कहानी रो रो के बता रहे हैं, गुस्से में बता रहे हैं। महसूस कीजिए इस पैटर्न को। अपनी कहानी बिल्कुल सच बताइए कि किस तरह मुझे जख्मी, हकीर, नाराज, शर्मिंदा किया गया था, सब बताइए। तफसील से अपनी पूरी स्टोरी बताइए। जैसे जैसे दर्द का कोई समंदर बह रहा हो आपके मुंह से, आपके दोस्त की तरफ, जिसमें सारा दर्द आपका बह रहा है, और आपके दोस्त की तरफ जा रहा है, और आपका दोस्त उस आपके पूरे दर्द की स्टोरी को उस बॉक्स में डालता जा रहा है। आगे जाके सब कुछ बताइए, एक एक अल्फाज, जज्बात, हर वो चीज जो आपके अंदर दबी है और आप करना चाहती है, वो सब बता दीजिए। रोना आ रहा है, रोइए, चिल्लाना आ रहा है, चिल्लाइए, कोई बात नहीं, इट्स सेफ प्लेस। सब बताते जाइए जब तक आप खाली न हो जाए। फिर सब आप बता दें तो उस बॉक्स का ढक्कन बंद कर दें, और वो बॉक्स अपने साथी को दे दें कि मेरे पास जो भी दर्द था, तकलीफ थी, सब मैंने इस डब्बे में बंद करके तुम्हें दे दी है। मुझे अब माजी की कोई जरूरत नहीं है, माजी के दर्द की कोई जरूरत नहीं है। जो मुझे ये सिखाने आया था, मैं सीखने को तैयार हूँ। मैं हर चीज को कबूल करने के लिए तैयार हूँ, और आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हूँ। अब आपका दोस्त आपका शुक्रिया करके वो बॉक्स उठा के ले जा रहा है, और उसको आगे आगे अग्नि, आग का एक समंदर है, उसमें जला रहा है, क्योंकि अब इसकी जरूरत ना आपको है, ना आपके दोस्त को। मासी के जितने भी दर्द थे, जितनी भी दर्द की स्टोरी आपके पास थी, आपके सब उड़ेल दिए उस बॉक्स में, और वो सब अग्नि में जल के
रोशनी में बदल गया और उस रोशनी में आपको अपने मन से खुशियों की दिखाई दे रही है। और कभी कोई रिलैक्स महसूस होती है, जो बोझ था वो उतर गया, वहां से था और वो सर sleep your life, be in present, महसूस